नमस्कार दोस्तों, एनएएस लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से एक नया कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली इन टू पोर्ट नेटवर्क्स। टू पोर्ट नेटवर्क्स में हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें से हमारा Z, Y, हाइब्रिड, T ट्रांसमिशन एंड G इन्वर्स ट्रांसमिशन या इन्वर्स हाइब्रिड कह सकते हैं। ये आपके मेनली 5 डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स आपको स्टडी करने होते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि हो सकता है एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर्स के साथ रिलेशन पूछ लिया जाए। तो इस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। इसमें क्या होगा, मान लीजिए मेरा जो Z पैरामीटर्स है, मैं उन पैरामीटर्स को इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो पैरामीटर्स आपको गिवन हैं उन पैरामीटर्स की स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपको लिखनी है। अगर आप Z पैरामीटर्स को इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स एक्सप्लेन करना चाहते हो तो Z पैरामीटर्स की स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखना सबसे पहला काम है। तो Z पैरामीटर्स में हमें पता है कि हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो वोल्टेज रहते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे करंट रहते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। इन इक्वेशंस में हमने देखा ये हमारी मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा कि जो हमारा वोल्टेज है V1, वोल्टेज एट फर्स्ट पोर्ट, वो हम दो चीज़ों का फंक्शन है, एक I1 करंट का, एक I2 करंट का। सेकंड इक्वेशंस में हमने देखा कि सेकंड पोर्ट पे जो वोल्टेज है V2 वो भी हमारी दो डिफरेंट करंट्स का फंक्शन है, एक I1 करंट फर्स्ट पोर्ट करंट, दूसरा I2 सेकंड पोर्ट करंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स रिप्रेजेंट करना है। तो हाइब्रिड पैरामीटर्स की स्टैंडर्ड इक्वेशंस भी आपको लिखनी पड़ेंगी। तो हाइब्रिड पैरामीटर्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। अब इसके बाद काम क्या है ये देखिए, इसको हम कंपैरिजन मेथड्स भी कह सकते हैं। इन इक्वेशंस के साथ दोस्तों कुछ ऐसा करिए कि ये इक्वेशन इन दोनों इक्वेशंस के साथ कंपेयर की जा सके, और जैसे ही कंपेयर होंगी तभी हम क्या करेंगे, इनके कांस्टेंट वैल्यूज को इक्वल पुट करके Z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे I2, I1 और V2 ये तीन आपके वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में। यहाँ देखिए V2, I1, I2 यानी I1, I2, V2, I1, I2, V2, यानी इसकी सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफाई करूं तो इस स्टैंडर्ड Z पैरामीटर की सेकंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करा सकता हूं। यहां से मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को आप यहां छोड़ दीजिए। ये देखिए आप क्या करेंगे, H22 V2 दैट इज इक्वल टू, इसको आप यहाँ ले जाइए तो ये बन जाएगा दोस्तों माइनस H21 I1 प्लस I2, राइट। अब H22 से आप डिवाइड कर दीजिए तो V2 आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका माइनस H21 डिवाइडेड बाई H22 इंटू I1 प्लस 1 अपॉन H22 इंटू I2। अब ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है देखिए, V2 V2 I1 I1 I2 I2, I1 के साथ जो भी आपका कांस्टेंट है वो Z21 के साथ कंपेयर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो I1 के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है ये इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर ही है। इसका मतलब अगर इन दो इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूं तो मेरा Z21 आपका ये आ चुका है। Z22 क्या होगा, उसके लिए I2 के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपका Z22 होगा। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ लिख दीजिए Z21 आपका बना माइनस H21 डिवाइडेड बाय H22, ये आपका पहला रिजल्ट है। Z22 क्या बना, Z22 आपका बना दोस्तों 1 अपॉन H22। ये दो रिजल्ट आपने सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और आपको मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखो, अब ये जो है आपका V1 है, I1 है, लेकिन V2 यहाँ पे I2 है। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड इक्वेशन से V2 का एक्सप्रेशन निकाल लीजिए और उस एक्सप्रेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जिससे फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ I1 और I2 ही आपके वेरिएबल दिखेंगे V1 के साथ, और उसके बाद हम उसको इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट करके कंपेयर करा सकते हैं। तो V2 वैल्यू ये आ चुकी है, इस V2 वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशंस में पुट कर दीजिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज V1 H11 I1 प्लस H12 V2 का पूरा एक्सप्रेशन ये निकाल चुके हैं, इसको पुट कर लीजिए, माइनस H21 डिवाइडेड बाय H22 इंटू I1 प्लस 1 अपॉन H22 इंटू I2, ये वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे। H11 I1 के साथ है, ये भी आपका I1 के साथ है, तो I1 की वैल्यूज़ को एक साथ लिख दीजिए, दिस इज H11, माइनस साइन है इसीलिए H12 इंटू H21 डिवाइडेड बाय H22, ये वैल्यू आपकी क्या है, I1 का कोफिशिएंट बन गया। अब इसके साथ और क्या होगा, इसके साथ अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, दिस इज प्लस H12 डिवाइडेड बाय H22 एंड दिस इज इक्वल मल्टीप्लाई विद I2। अब ध्यान से देखिए, ये V1 है, ये V1 है, यहाँ I1 है, यहाँ I1 है, यहाँ I2 है दोस्तों, यहाँ भी I2 है, यानी ये जो आपका कांस्टेंट है इसको मैं Z11 के बराबर रखूँगा, और ये जो कांस्टेंट है I2 का जो कोफिशिएंट है ये आपका Z12 के बराबर रखूँगा। इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो Z11 है वो वैल्यू आपकी यहाँ से पता करेंगे, और वो वैल्यू आपकी क्या बनेगी, H11 माइनस H12 मल्टीप्लाई H21 डिवाइडेड बाय H22, ये वैल्यू आपकी Z11 की आ चुकी है। यानी Z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर्स निकलने स्टार्ट हो चुके हैं, और ये जो वैल्यू है ये आपकी Z12 के साथ कंपेयर होगी, तो ये हमारा होगा Z12, दिस इज Z12 एंड दिस इज इक्वल टू H12 डिवाइडेड बाय H22। तो इस तरीके से दोस्तों कोई भी पैरामीटर आपका गिवन होगा और उस पैरामीटर्स को इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स आपको इस टाइप से, इस प्रोसीजर से डिराइव करना है और एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करना है। तो इसमें अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर टोटल कितनी डेरिवेशंस हो सकती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक आपका क्या है Z है, एक आपका क्या है Y है, एक आपका हाइब्रिड पैरामीटर, एक आपका ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, और एक आपका इन्वर्स हाइब्रिड। Z इन टर्म्स ऑफ Y भी पूछा जा सकता है, Z इन टर्म्स ऑफ H भी पूछा जा सकता है, Z इन टर्म्स ऑफ T भी पूछा जा सकता है, और Z इन टर्म्स ऑफ G नेटवर्क भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे तो Z हमने क्या एक्सटेंडेड मान लिया, लेकिन हो सकता है यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आपका है Y पैरामीटर, तो Y पैरामीटर भी इन टर्म्स ऑफ Z भी पूछा जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ H भी पूछा जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ T भी, और इन टर्म्स ऑफ G भी। सिमिलरली H भी आपका Y Z T और G में, और T भी आपका Z Y H और G में, और G भी आपका Z Y H और T में। इस टाइप से मल्टीपल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों हमने Z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वीडियोस मैं अपलोड करूंगा रिलेशनशिप्स के, ताकि इसी कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीट करके आपको बहुत अच्छे से समझाया जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।